हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़। तो दोस्तों, इसमें हम कर रहे हैं अभी आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि भारतीय इतिहास का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है क्षेत्रीय राज्य, जिसमें हम पढ़ेंगे पंजाब और मैसूर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा जो चैप्टर है। चैप्टर के नोट्स पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे एक ही वीडियो में। आई होप कि ये जो है चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि गाइज, एक मिनट दोस्तों। तो यहाँ लिखा है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, गाइज हम अभी पंजाब की बात, हमें पंजाब पढ़ना है, मैसूर पढ़ना है, तो अभी हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में लिखा है कि जो रणजीत सिंह है, उनका जन्म कब होता है। उनका जन्म होता है 13 नवंबर 1780 को होता है सुकर चकिया मिसल के जो मुहिया है महा सिंह के घर में हुआ था। ठीक है, कौन सी मिसल है? सुकर चकिया मिसल के मुखिया उनके घर में हुआ था। क्या नाम था उनका? महा सिंह के घर में हुआ था। फिर जो महाराणा रंजीत सिंह और जो है अंग्रेजों के बीच क्या होता है कि 1809 को अमृतसर की संधि होती है। कब होती है? 1809 में अमृतसर की संधि होती है। इसमें क्या होता है, अब उसने क्या है 1818 में ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। किसने? हम बात करें रणजीत सिंह की। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा दोस्तों। हमने इसमें ये पढ़ा कि कहाँ इनका जन्म हुआ, फिर अमृतसर की संधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कब होती है, 1809 में होती है, और कहाँ कहाँ इन्होंने विजय प्राप्त किया, जीत प्राप्त की। तो 1818 मुल्तान में की, और 1819 में आपकी कश्मीर में करी, और 1834 में करी पेशावर में। ठीक है, ये सारा ऊपर वाला पार्ट है जो हम देखते हैं आज नॉर्थ में भी ऊपर की तरफ बिल्कुल ही। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि 1798 में क्या होता है। अफगानिस्तान के शासक, क्या नाम है उनका? जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। किसने किया? अफगानिस्तान के एक शासक थे जिनका नाम था जमान शाह। वो क्या करते हैं, पंजाब पर आक्रमण करते हैं, और वापस जाते समय क्या करते हैं, उनकी जो तोपें होती हैं उसको ये चिनाब नदी में गिरा देते हैं। गैस, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम देखते हैं जो 5 नदियां हैं, जो आपकी ये सतलज है, व्यास है, इन सब में। तो जो सेकंड, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको क्या मिलती है? झेलम के बाद चिनाब मिलती है। ठीक है, सिंधु झेलम चिनाब ऐसे करके मिलती है। तो चिनाब नदी जब ये वापस जो है अफगानिस्तान की तरफ अपना जाने लगे थे, तो ये चिनाब नदी में क्या करते हैं, अपनी जो तोपें होती हैं उसको गिरा देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, आते हैं रणजीत सिंह। तो ये क्या करते हैं, ये उन तोपों को निकलवाते हैं और उनको वापस कहाँ भिजवा देते हैं? अफगानिस्तान पहुंचा देते हैं। मतलब किसके पास? ये जो शासक थे अफगानिस्तान के, जमान शाह, उनके पास पहुंचा देते हैं। फिर उस सेवा के बदले में जमान शाह क्या करते हैं, बहुत ही ये क्या करते हैं, लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे देते हैं। किसको अनुमति दे देते हैं? राजा रणजीत सिंह को दे देते हैं, जो पंजाब में थे। ठीक है गाइस, किस पे? लाहौर पर अधिकार की अनुमति दे दी अब उन्होंने। फिर क्या होता है, यहाँ लिखा है 1799 में रणजीत सिंह ने तत्कालीन जो है लाहौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लाहौर पर अधिकार हो जाता है, और उसे वो क्या करते हैं, अपनी राजधानी बना लेते हैं। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। फिर 1805 की बात है। अभी हम किसकी बात करते हैं? 1799 की बात करते हैं, जब लाहौर पर अधिकार, राजधानी, ये सारी चीज़ें बना दी गई। ठीक है, फिर हम आते हैं और आगे 6 साल बाद, यानी कि 1805 में अमृतसर को भी क्या है, भंगी मिसल से छीन लिया। किसने? जो ये आपके रणजीत सिंह है, उन्होंने क्या करा, अफगानिस्तान को भी छीन लिया। और तत्पश्चात जो पंजाब है, पंजाब की 2 राजधानियां बन गई। एक जो है आपकी राजनीतिक राजधानी थी जिसका नाम था लाहौर, और दूसरी जो थी आपकी धार्मिक राजधानी थी जिसका नाम था अमृतसर। यानी कि अभी भी हम जानते हैं अमृतसर को, हम क्यों जानते हैं, हम गाइस अमृतसर को हम जानते हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। ठीक है, तो जो धार्मिक राजधानी बन गई आपकी अमृतसर बन गई, और जो आपकी राजनीति थी वो आपकी क्या थी? लाहौर। जो किसने दी थी? अफगानिस्तान के जो शासक थे उन्होंने इन्हें दी थी। ठीक है, फिर उसके अधीन, ठीक है, अमृतसर दोनों ही उनके जो है उसके अधीन
आ गई, मतलब लाहौर और अमृतसर दोनों जो है अब रणजीत सिंह के अधीन आ जाता है। तो रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे, ठीक है। तो क्या लिखा है, ये क्या थे, एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए क्या होता है कि ईश्वर ने उनकी जो दूसरी आंख है उसकी रोशनी ले ली, मतलब वो एक आंख से देख पाते थे, एक से नहीं देख पाते थे। तो ये लाइन्स उन्होंने बोली है यहाँ पे। फिर लिखा है कि अफगान अमीर, क्या नाम है, शाह शुजा। शाह शुजा ने कहाँ के हैं, अफगान के। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को क्या करा, कोहिनूर हीरा प्रदान किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लाइन है गाइस कि रणजीत सिंह के पास भी कोहिनूर हीरा पहुंचा था। और कौन देता है, अफगान के अमीर होते हैं जिनका नाम है शाह शुजा। अब ये उनके पास कैसे पहुंचा, ये भी बहुत बड़ी कहानी आएगी तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अब ये हीरा किसको देते हैं, रणजीत सिंह को देते हैं। फिर क्या होता है, 1839 की बात है, हम और आगे आते हैं। तो 1839 में क्या होता है, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, उनका जो पुत्र है, क्या नाम है उनका, खड़क सिंह, सिंहासन पर बैठते हैं। यानी कि हमने पहले पढ़ा रणजीत सिंह, उसके बाद जो उनके पुत्र हैं उनका नाम है खड़क सिंह, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। फिर लिखा है कि इससे, हाँ, तो यहाँ लिखा है कि इसे अफीम खाने की आदत थी, किसको, खड़क सिंह की। अब हम बात करें तो इनके शासनकाल के दौरान क्या होता है, शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल संधावालिया सरदार, क्या, चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधु यानी कि ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। मतलब ये नाम याद नहीं रखने आपको इतना, ठीक है। ये समझ लीजिए जब खड़क सिंह थे तो क्या है, जो पंजाब है उसमें अराजकता फैल जाती है और उसमें क्या होता है गाइस कि दो दल बन जाते हैं और उन दोनों के बीच में कुछ दोनों विरोधी होते होंगे, ठीक है। तो यहाँ अराजकता फैल गई, बहुत ज़्यादा सब कुछ चीज़ें खराब होने लगी, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि चिलियावाला का युद्ध, ठीक है गाइस। ये हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था तब भी हमें एक क्वेश्चन में ये आया था कि ये पूछा गया कि चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था, या एक क्रम बताना था कि क्रम में लिखिए कि कौन सा युद्ध पहले उसके बाद कौन सा, ऐसे करके आया था। तो यहाँ लिखा है चिलियावाला का युद्ध कब हुआ है, 1849 को लड़ा गया है। और इस युद्ध में क्या है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन, लॉर्ड गफ ने किया, और जो सिख सेना है वो शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यानी कि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चिलियावाला का युद्ध की डेट याद रखिए, 1849 की है और सिख और अंग्रेजों के, मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ है। अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड गव कर रहे थे और सिखों का कौन करता, शेर सिंह कर रहे थे। तो यह युद्ध क्या होता है, अनिर्णित समाप्त हो जाता है, यानी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है और ये समाप्त हो जाता है। फिर इसने लिखा है इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था गाइस, वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी। फिर हमने बात करी थी पिछले चैप्टर में भी करी थी गाइस, ऐसा होता है कि सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो बंगाल में गवर्नर बनता है। फिर क्या होता है कि भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट आता है और फिर उसके बाद आता है गाइस पूरा भारत में वाइसराय की पोस्ट आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वही कहा है कि जब ये युद्ध होता है तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है महाराजा जो दिलीप सिंह है, तो महाराजा दिलीप सिंह सिख, ओके। अभी हमने रणजीत सिंह का नाम पढ़ा, फिर हमने उनके बेटे थे खड़क सिंह, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है। विद्रोह हो रहा है, अराजकता फैल रही है खड़क सिंह के टाइम में, कहाँ पे, पंजाब में। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब दिलीप सिंह की। तो दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो गाइस एक हमने और चीज़ पढ़ी है, चिलियावाला का युद्ध, उसमें नेतृत्व कौन संभाल रहा था, शेर सिंह, सिखों की तरफ से। तो यहाँ पे लिखा है कि जो दिलीप सिंह है वो साम्राज्य के अंतिम शासक थे, ठीक है। सिख साम्राज्य के क्या थे, अंतिम शासक थे, कौन, दिलीप सिंह, ठीक है। तो उन्होंने 1843 से लेकर 1849 ईस्वी तक क्या है शासन किया। किसने, दिलीप सिंह ने किया। कुछ ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है, 5-6 साल का है। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर क्या करा, ईसाई धर्म को अपना लिया। इन्होंने रूस की यात्रा भी की और इनका जो निधन है कब हो जाता है, 1893 में, कहाँ, पेरिस, फ्रांस में इनका जो होता है निधन हो जाता है। दिलीप सिंह की बात कर रहे हैं। इनकी जो अंत्येष्टि इंग्लैंड में ही होती है, यानी कि जो हम कहते हैं ना अंतिम संस्कार और जो भी विधियाँ होती होंगी वो सारी चीज़ें कहाँ होती है, इंग्लैंड में होती है। और 1849 में क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ क्या बोला, इसने कहा कि जैसे अंग्रेजों के ना बहुत लोग, जैसे मैसूर के संग भी युद्ध हुआ है, पंजाब के संग भी हुआ है, मराठाओं के संग भी हुआ है, बहुत लोगों के संग हुआ है। तो यहाँ पे सिख आंग्ल यानी कि सिख और अंग्रेज, इन दोनों का 2 युद्ध हुए हैं। और जो दूसरा युद्ध हुआ है उसमें जो अंग्रेजों ने क्या करा है, पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है।
ठीक है। तो और दिलीप सिंह को क्या करा कि पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया। यहीं क्या होता है कि इस टाइम ही दिलीप सिंह अंतिम भी थे, अंतिम सिख शासक कह सकते हैं वो थे, सिख साम्राज्य के शासक थे। और फिर क्या होता है, जब वो हार जाते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध या सिख आंग्ल युद्ध होता है, उसमें ये हार जाते हैं। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, इनको पेंशन देते हैं और क्या करते हैं, ब्रिटेन भेज देते हैं और पेंशन देते रहते हैं जब तक कि मरते नहीं है तब तक। तभी कहा गया कि इनकी जो अंत्येष्टि हुई है ना, वो कहाँ हुई है, आपकी इंग्लैंड में हुई है, क्योंकि वो वहाँ चले गए थे। फिर इसमें लिखा है कि पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी हमने पढ़ा था कि क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। मतलब ये हुआ कि इन्होंने दिलीप सिंह को तो भेज दिया ब्रिटेन, और उसके बाद अब भाई पंजाब को तो अपने कब्जे में ले लिया, बट वहाँ पे भी तो शासन करना ही पड़ेगा, किसी को कोई होगा जो पंजाब को चलाए। तो इन्होंने 3 लोगों की एक परिषद बना दी, यानी कि एक काउंसिल बना दी। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, जो उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। तो ठीक है, जिसमें मतलब 3 लोगों की जो परिषद थी उसमें कौन कौन था, एक था आपके हेनरी लॉरेन की अध्यक्षता तथा क्या है, जॉन लॉरेन एंड चार्ल्स ग्रैनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। तो ये 3 नाम आप याद कर सकते हैं कि किन 3 लोगों की एक परिषद बनी है। एक है हेनरी लॉरेन जो कि अध्यक्ष थे उस काउंसिल के, फिर है जॉन लॉरेंस, फिर एक है चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले, इनको सदस्य बना दिया। अब यहाँ पे बात हो गई पंजाब की खत्म। मतलब गाइस हमने पंजाब में कुछ नहीं पढ़ा है, हमने एक पढ़ा रणजीत सिंह का नाम देखा, फिर हमने खड़क सिंह का नाम देखा, फिर हमने दिलीप सिंह का चिलियावाला का युद्ध देखा, और उसके बाद वही है कि दिलीप सिंह को ये लोग पेंशन देते हैं और भेज देते हैं ब्रिटेन, वहीं पे उनकी मृत्यु होती है। और उसके बाद ये एक परिषद बनाते हैं पंजाब पे शासन करने के लिए। 3 लोगों का नाम पढ़ लिया, वो 3 लोग इस परिषद के सदस्य हैं, मतलब उसमें एक अध्यक्ष 2 सदस्य हैं। गाइस यहाँ पे खत्म हो जाता है पंजाब हमारा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आंग्ल मैसूर। अब हम मैसूर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका जो चैप्टर है उसमें यही तो लिखा है कि 2 क्षेत्र लिखे हैं, एक लिखा है पंजाब और मैसूर। पंजाब हम पढ़ चुके हैं, मैसूर हम देख रहे हैं। चलिए मैसूर स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है गाइस, ये डेट याद रखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये कब कब हुए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है गाइस, कब हुआ है, 1767 में स्टार्ट होता है और 69 यानी कि अप्रॉक्स 2 साल चलता है। और इस युद्ध में क्या होता है, हैदर अली विजय हुआ। गाइस यहाँ पे 2 नाम आप याद सुनेंगे, एक हैदर अली, एक उनके बेटे टीपू सुल्तान। बस इन 2 का नाम सुनेंगे और अंग्रेजों की बात आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो ये पहला युद्ध था, इस युद्ध में हैदर अली क्या होता है, जीत जाता है, अंग्रेज हार जाते हैं। तो इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन, वेरेल्स था। ठीक है, ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है कि 1769 यानी कि जो आखिरी वाला डे, तो यहाँ पे क्या होता है, संधि होती है, मद्रास की संधि द्वारा समाप्त होता है ये वाला युद्ध। ठीक है, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो आपका 1769 में जो है समाप्त होता है। और कौन सी संधि के बाद ये समाप्त होता है, मद्रास की संधि के साथ ये जो होता है समाप्त होता है। मद्रास कहाँ है ये देखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब स्टार्ट होता है गाइस, 1780 से लेकर 84। अभी जो हमने पहला वाला देखा था दोस्तों, वो हमारा देखिए ये है 60 से लेकर 67 से 69 के बीच में है, यानी कि जो 70 वाला पूरा है, 70 से लेकर 80 वाला टाइम वो पूरा यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, अब 80 में फिर से स्टार्ट होता है मैसूर और अंग्रेजों के बीच में ही। तो अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 में स्टार्ट होता है, 4 साल चलता है। इस दौरान क्या होता है, हैदर अली ने निज़ाम और मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। मतलब हैदर अली क्या करते हैं, यानी कि मैसूर से हैदर अली, फिर निज़ाम होते हैं और मराठा होते हैं, ये तीनों मिलकर एक गुट बना लेते हैं। फिर क्या होता है कि जुलाई 1780 में क्या होता है, हैदर अली ने कर्नाटका पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो तथा कर्नल बैली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को
पॉलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। ठीक है, अभी हम दूसरे वाले की बात कर रहे हैं। तो 3 लोग इसमें मिलते हैं, हैदर अली, निज़ाम और मराठा। ये तीनों मिलकर अंग्रेजों को हराने के लिए जो है गुट बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हैदर अली कर्नाटका पर आक्रमण कर देता है और क्या होता है, कर्नल वैली के अधीन जो अंग्रेजी सेना होती है उसको हराकर क्या करते हैं, अर्काट पे अधिकार कर लेते हैं। और टीपू क्या करता है, हेक्टर मुनरो की सेना को कहाँ पे हरा देता है, यहाँ पे पॉलीलूर नामक स्थान पे हरा देता है। फिर हम बात करते हैं 1780 की बात करी। अब 1781 में आ जाते हैं। तो 1781 में क्या होता है कि हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ। ठीक है, किससे होता है गाइस, आयरकूट से होता है, जिसने पोर्टोनोवा पॉलीलूर और शोलिंगूर में हैदर अली को पराजित किया। मतलब 1780 में तो हैदर अली जीत जाता है। ठीक है, लेकिन 1781 में ही क्या होता है, हैदर अली क्या होता है, पराजित हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, हारता है। फिर यहाँ लिखा है कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कौन आता है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, जो कि टीपू सुल्तान कौन है, हैदर अली का ही बेटा है। ठीक है, अब क्या होता है, जब उसकी 82 में मृत्यु हो जाती है, 1780 में युद्ध शुरू होता है, हैदर अली जीतता है। उसके बाद 1781 में हैदर अली हारता है, 1782 में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ जाता है, अब मोर्चा कौन संभालेगा, टीपू सुल्तान संभालेंगे। ठीक है, तो जो है मंगलौर जो है यहाँ पे क्या होता है, फिर संधि होती है और ये युद्ध समाप्त हो जाता है, मतलब रोक दिया जाता है, समाप्त हो जाता है। तो पहली संधि किसकी हुई थी गाइस, मद्रास की संधि हुई थी। दूसरी संधि जो दूसरे युद्ध में हो रही है वो हो रही है मंगलौर की संधि। अब मैप में आपका ये काम है कि देखना है मद्रास कहाँ है, देखना है मंगलौर कहाँ है। तो गाइस बेंगलौर जैसा ही मंगलौर है, तो आप होप कि आप लोग बता सकते हैं कि मंगलौर कहाँ है। अब यहाँ लिखा है कि जो टीपू सुल्तान, अब देखिए हैदर अली तो मर चुका है, अब बात चल रही है टीपू सुल्तान की। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई। इंपॉर्टेंट है कि टीपू सुल्तान ने किसको अपनी राजधानी बनाई थी, तो किसको बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। और यहाँ जैकोबियन क्लब, ठीक है, क्या लिखा है कि जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उसका क्या है, सदस्य बना। और साथ ही उसने अपनी जो राजधानी है, अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक जो है स्वतंत्र मतलब अपनी राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम में क्या है, जो फ्रांस और मैसूर की जो मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। ये भी इंपॉर्टेंट सा है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो गाइस ऐसा था कि जो टीपू सुल्तान था वो दोस्ती कर रहा था, किससे, फ्रांसीसियों से दोस्ती करा और उनसे ही बहुत कुछ सीख रहा था। जैसे सेना का संगठन कैसे होना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, सारी चीज़ें वो फ्रांसीसियों यानी यूरोपियों से सीखना चाहता था। उन्हीं के ढंग में क्या है, लड़ना चाहता था, किससे, अंग्रेजों से। तो टीपू सुल्तान ने क्या है, अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सहायता जो है उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, क्या लिखा है, कुस्तुनतुनिया यानी कि यहाँ पे लिखा है इस्तांबुल, आधुनिक इस्तांबुल जो है आपका, फिर है अफगानिस्तान, फ्रांस आदि को क्या है दूत मंडल भेजे। और क्या है, आधुनिक रीति पर क्या है दूतावास की स्थापना की। मतलब ये था कि वो अपने विदेशी संबंध क्या है बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कौन, टीपू सुल्तान। मतलब यहाँ हम जैसा इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि अपने देश का दूसरे देशों के क्या होता है, एम्बेसी होती है, राजदूत होते हैं। ये सारे काम जो है टीपू सुल्तान अपने टाइम में कर रहा था। वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या है, इन लोगों की सहायता चाहता था, विदेशियों की सहायता चाहता था। ठीक है, फिर यहाँ होता है द्वितीय मंगलौर की संधि के साथ जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो हो जाता है आपका खत्म। अब हम आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था गाइस वो 80 to 84 चला है, यानी कि 1780 से लेकर 1784 चला है। फिर इसके बाद जो आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 1790 से लेकर कब होता है, 92 में होता है। इनफैक्ट 4 होंगे, अभी चौथा भी आएगा। तो अभी तीसरा देख रहे हैं, इसका जो है अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। मतलब ये खत्म कब होता है, 92 में खत्म होता है। और इस वक्त जो संधि होती है गाइस कौन सी होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहले वाले में मद्रास की संधि, दूसरे वाले में मंगलौर की संधि, तीसरे वाले में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। तो इस संधि में क्या होता है, अंग्रेजों की ओर से कानवालिस तथा मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान। कानवालिस गाइस अंग्रेजों की साइड से कानवालिस नाम इंपॉर्टेंट है, और जो है मैसूर की तरफ से कौन होता है, टीपू सुल्तान होता है। फिर आ जाते हैं हम चौथा जो युद्ध होता है। ठीक है, तो चौथा है टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी वो होता है आपका 1799 में होता है। उसमें क्या होता है, लड़ते हुए मारा जाता है। यहाँ पे हो गई कहानी खत्म टीपू सुल्तान की। तो गाइस हमने 4 युद्ध यहाँ पे देखे। एक मिनट, तो हमने एक देखा
1767 से लेकर 1769 जो पहला युद्ध हुआ था और यहाँ हुई थी मद्रास की संधि। फिर 1780 से देखा हमने 84 तक देखा जो कि आपकी दूसरा युद्ध था और यहाँ पे मंगलौर की संधि हो जाती है। फिर हमने देखा 1790 से देखा और 92 में देखा और यहाँ पे कौन सी होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और उसके बाद होती है 1799, यहाँ पे टीपू सुल्तान मारा जाता है। और गाइज यहाँ पे इस वाले युद्ध में आपका कौन, हैदर अली मारा जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि टीपू सुल्तान मारे गए। तो ओके, तो इसके कुल सदस्यों को वेल्लोर में क्या कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। और इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। फोर्थ युद्ध की बात हो रही है। थर्ड वाले में हमने कॉर्नवालिस का नाम सुना था, थर्ड वाले में कॉर्नवालिस था। फोर्थ वाले में क्या है आपका, यहाँ पे वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व अंग्रेजी सेना को प्रदान किया। अब लिखा है मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड, ओके, आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को लिखा है मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। फिर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः आड्यार वंश, देखिए जब ये मर जाता है कौन, आपका टीपू सुल्तान, तो कौन से वंश का कोई सदस्य या राजा बैठा दिया जाता है, वो होता है आपका आड्यार वंश आ जाता है। मैसूर पर आड्यार वंश का एक बालक होता है, कौन होता है, कृष्णराज, वहाँ उनको बैठा दिया जाता है। तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को क्या है, अपने राज्य में मिला लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गई होगी कहानी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी इसमें। अब यहाँ लिखा है बेगम समरू, इनका टाइम पीरियड है 1750 से लेकर 1836, ने एक अति प्रसिद्ध क्या चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। मेरठ गाइस कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर बेगम जो है समरू के पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ड्स क्या लिखा है, सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। और सांब्रे को बंगाल के नवाब क्या लिखा है, नज्म खां ने सहारनपुर से रुहेला सरदार जाब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधाना की जागीर प्रदान की थी। अपने पति की मृत्यु के बाद जो है बेगम समरू सरधाना की क्या है, शासिका बन गई। मतलब ये सरधाना किसके अधीन था, मतलब किसके पास था सरधाना, गाइस जो उनके पति होते हैं उनके पास था। ठीक है, क्या नाम था उनका, सांब्रे के पास था क्या, सरदाना। उसके बाद किसके पास आता है, इनकी जो वाइफ होती है बेगम समरू, उनके पास आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारे सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं समाप्त, यानी कि खत्म हो गए। सॉरी, क्वेश्चन आंसर नहीं, यहाँ पे हमने जो नोट्स है वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है गाइस, तो इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट गाइस, तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या लिखा है, रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था। अच्छा, इसमें लिखा है दिल्ली, काबुल, श्रीनगर और यहाँ पे लिखा है मकराना। तो गाइस ये रणजीत सिंह का जो राज्य था ना, वो ऊपर वाला एरिया था पूरा। तो यहाँ पे आंसर है श्रीनगर। रणजीत सिंह का जन्म लिखा है 1780 में कौन, सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह, उनके घर हुआ था। और जो रणजीत सिंह है और अंग्रेजों के बीच क्या होता है, 1809 में अमृतसर की संधि होती है। संधि का तात्कालिक प्रभाव ये हुआ कि रणजीत सिंह का जो है सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर क्या है, प्रभुत्व जमाने का सपना जो है टूट जाता है। ठीक है, जब अमृतसर की संधि हो जाती है अंग्रेजों के साथ। फिर लिखा है परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिमी दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिली हुई थी। मतलब वो ऊपर तो नहीं जा रहे थे सतलज के ऊपर, लेकिन हाँ ये क्या है कि आपके पश्चिम दिशा में बिल्कुल जा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो छूट मिली हुई थी। तो उसने क्या करा, 1818 में क्या किया, मुल्तान को जीत लिया। 1819 में क्या किया, कश्मीर को जीत लिया। 1834 में क्या किया, पेशावर को जीत लिया। तो इस प्रकार क्या होता है, श्रीनगर देखिएगा इस कहाँ, कश्मीर है तो श्रीनगर इनके ही राज्य में था, किनके, रणजीत सिंह के राज्य में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन कितने हैं पहले हम लोग देख लेते हैं। तो 22 और ये हो जाएंगे ख़त्म। 25 के अक्रॉस अब आसपास क्वेश्चन है, 23 सॉरी। चलिए सेकंड क्वेश्चन अब हम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा ये। रणजीत सिंह जो है किस मिसल से संबंधित थी, तो हमने पढ़ा था कि सुकर
चकिया मिसल। फिर इसमें लिखा है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो गाइस हमने एक जगह देखा था कि इनके जो राज्य की 2 राजधानियां थी, एक इन्होंने राजनीतिक राजधानी बनाई थी जिसको इन्होंने बनाया था लाहौर, और जो उनकी धार्मिक राजधानी थी वो आपकी थी क्या, अमृतसर। आइए देखें क्या लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इनकी जो राजधानी राज्य की राजधानी थी तो वो थी लाहौर। पहले लाहौर बनती है, बाद में ही अमृतसर को धार्मिक राजधानी बना देते हैं। ठीक है, तो उससे यहाँ लिखा है 1798 में अफगानिस्तान के जो शासक है, क्या नाम है, जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय उनकी जो तोप है उन्होंने चिनाब नदी में गिरा दी। अब कहते हैं रणजीत सिंह उसे निकालते हैं और क्या कहते हैं, राजा को वापस कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि इस चीज़ से खुश होकर क्या करते हैं वो इनको लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे देते हैं, और 1799 में रणजीत सिंह क्या करते हैं, लाहौर पर अधिकार कर लेते हैं और इसे क्या करते हैं, अपनी राजधानी बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो गाइस किससे प्राप्त किया था, जो शाह सुजा थे, ठीक है, यानी इनसे शाह सुजा से प्राप्त किया था। तो यहाँ पे लिखा है कि पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु क्या होता है 1773 में क्या होता है, उनकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे जो है भागों को छोड़कर शेष जो है सिख मिसलें होती हैं उनके अधिकार में आ जाता है। फिर उधर क्या होता है, अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण क्या होता है, रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल जाता है। अफगान अपने में लड़ रहे थे, तो ये थोड़ा सा अपनी स्थिति को दृढ़ करना यानी कि स्ट्रॉन्ग करने का अवसर इनको मिल जाता है। फिर 1800 में क्या होता है कि जो आदिल शाह अब्दाली है उनका पौत्र, क्या नाम है, शाह सुजा, काबुल की गद्दी पर बैठता है, परंतु उसके जो भाई है शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों, क्या लिखा है, फतह खां दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में क्या किया, विस्थापित कर दिया। किसको, इस शाह सुजा को क्या करता है, ये हटा देता है। ठीक है, तो इसी अवसर पर क्या होता है, शाह सुजा ने काबुल के राज्य विस्थापित कर दिया और स्वयं जो है कश्मीर और पेशवा पर अधिकार कर लिया। तो इसी अवसर पर शाह सुजा ने काबुल के राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसी खुशी में क्या करा, कोहिनूर हीरा किसको दे देते हैं, रणजीत सिंह को। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि शाह सुजा जो है आपके बैठे अफगान में, ठीक है, अब उनके जो भाई आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो गाइस यहाँ पे कि यही है कि जो शाह सुजा हैं उनके जो भाई थे वो जो है सब कुछ हड़पना चाहते थे या अपना अधिकार करना चाहते थे। तो ये जो शाह सुजा हैं ये कहाँ पहुँचते हैं, रणजीत सिंह के पास पहुँचते हैं, सहायता मांगते हैं, और ठीक है उसके बाद ये क्या करते हैं, खुशी खुशी कोहिनूर हीरा यानी कोहिनूर जो है किसको दे देते हैं, रणजीत सिंह को दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, लिखा है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए भगवान ने क्या करा, मेरी दूसरी आंख की रोशनी को छीन लिया। ये किसने कहा था, रणजीत सिंह ने कहा था दोस्तों, हमने पढ़ा था भी। तो ये जो है आपकी कहानी, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, इसमें कुछ नया सा लिखा है। तो इसमें लिखा है रणजीत सिंह का जन्म कब होता है, ओके, तो यहाँ लिखा है रणजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकर चकिया मिसल के जो मुखिया हैं महासिंह के घर में हुआ था। बहुत में पढ़ लिया हमने। 12 वर्ष के ही थे वे जब उनके जो पिता है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, और 1790 to 1797 में क्या होता है, तक प्रति शासक परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ रेजेंसी, जिसमें उनकी माता, उनकी सास और उनके दीवान लखपत राय थे, फिर ने शासन कार्य चलाया, और 1797 में उन्होंने जो है समस्त कार्यभार स्वयं संभाला, मतलब अपने हाथों में ले लिया। और रणजीत सिंह ने लाहौर पर क्या किया 1799 ईस्वी में, और अमृतसर पे 1805 में, और जो है तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अम्बाला में पर 1808 में विजय प्राप्त की। तो रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे, उन्होंने ये जो लाइन है वो कही थी। ठीक है, नोट्स में भी हमने देख लिया था। अब यहाँ लिखा है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। गाइस कौन थे हमने देखा था। उसके बाद जो सेकंड नाम हमने पढ़ा था खड़क सिंह पढ़ा था। तो यही लिखा है कि 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कौन आता है, उन सिंहासन पर कौन बैठता है, उन्हीं के जो पुत्र हैं जिनका नाम है खड़क सिंह। फिर लिखा है सिंह राज्य का अंतिम राजा कौन था। गाइस हमने पढ़ा था दिलीप सिंह। और फिर क्या होता है कि जब सेकेंड आंगल सिख युद्ध होता है, वहाँ पे क्या होता है कि ये हार जाते हैं और दिलीप सिंह को पेंशन देते हैं और क्या करते हैं, ब्रिटेन भेज देते हैं। ठीक है, उनका टाइम पीरियड देख लेते हैं गाइस। यहाँ लिखा है 1843 से लेकर 49। ये मरते नहीं है यहाँ पे 49 में। पेंशन पर क्या है, इनको ब्रिटेन भेज दिया जाता है।
फिर लिखा है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए गाइस, ये सत्य है हमारे, यानी कि 1893 को उनका निधन कहाँ होता है, पेरिस में होता है। इनकी अंत्येष्टि भी वहीं होती है, इंग्लैंड में होती है। तो गाइस ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा खुद से, कुछ नया नहीं है इसमें। लिखा है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, वही क्वेश्चन है आपका, दिलीप सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते। ओके, तो यहाँ लिखा है पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, दिलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया जाता है और दिलीप सिंह को पेंशन देकर क्या है, ब्रिटेन भेज दिया जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं और ये कहानी हम सुन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पंजाब के विलय के पश्चात क्या होता है, पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से मतलब 3 लोगों की परिषद बनाई जाती है और उसमें बोला गया है कि बताओ इसमें से कौन सदस्य नहीं है इस परिषद में से। ठीक है, तो हमने कौन कौन से सदस्य देखे थे गाइस। यहाँ पे इनने कहा कि इलियट ये नहीं थे सदस्य, और ये मार्ट गोमरी ये भी नहीं थे। हेनरी लॉरेन थे गाइस, जॉन लॉरेन भी थे सदस्य। ठीक है, तो हम ये जानते हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। चलिए हम देखते हैं कौन कौन थे। हेनरी लॉरेन ये थे अध्यक्ष, और जॉन लॉरेन थे, और फिर आपके चार्ल्स ग्रैनविल क्या थे, मानसेल, ये भी सदस्य थे। फिर लिखा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1766 से लेकर 69 में कौन विजयी होता है। तो गाइस जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें हाँ गाइस ये मैसूर की बात हो रही है। तो गाइस एक जगह मैंने यहाँ पे 67 आपको बता दिया था, जो कि 66 है। ठीक है, थोड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है, तो इसमें कहा कि जो पहला वाला युद्ध होता है मैसूर और अंग्रेजों के बीच, जो तो उसमें कौन जीता, हैदर अली जीतते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है अंग्रेज और हैदर अली के मध्य होता है। निज़ाम मराठा अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक क्या है, त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। फिर हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से क्या है, त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। मतलब यहाँ पे ये कहा कि जो पहला वाला युद्ध होता है उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा तीनों होते हैं। ठीक है, तो उसने क्या है, मराठों को धन देकर, अब उसने कैसे जीता है सबको देखिए। उसने मराठों को क्या किया, धन दे दिया। मतलब एक टीम में कौन था, निजाम थे, मराठा और अंग्रेज तीनों थे। एक साइड था अपना हैदर अली। ठीक है, तो इसने मराठों को कैसे क्या किया, उन्हें धन दिया और अपनी साइड कर लिया। निजाम को क्या करा, प्रदेश का प्रलोभन देकर उन्होंने कहा भैया मैं कुछ क्षेत्र जो है आपको दे दूंगा, और ये क्या करा, उसे भी अपनी तरफ मिला लिया। फिर कर्नाटका पर उसने क्या, हैदर अली ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। अंग्रेज को प्रारंभिक सफलता के कारण जो है निज़ाम पुनः अंग्रेजों की ओर चले गए। ठीक है, और फिर हैदर अली की उत्साहपूर्वक लड़ते हुए जो है 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया, और 1769 में क्या होता है, उनकी सेनाएं मद्रास तक पहुंच जाती है। अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर जो है 1769 को मद्रास की संधि कर ली। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक कौन की थी, हैदर अली ने। फिर यहाँ पे लिखा है 1742 में क्या है, वेंकट रॉय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने क्या है, डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। किसने, मैसूर ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। और 1755 में क्या, मैसूर के जो महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। ठीक है, फिर 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। किसको, डिंडीगुल के किले को। फिर बाद में हैदर अली जो है मैसूर का वास्तविक शासक बन गया, और 1777 यानी कि 20 साल बाद में उन्होंने क्या है, पुरशीन मीर साहिब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। किसने, हैदर अली ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को क्या है, पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, वो कौन था गैस, अभी हमने पढ़ा आयरकूट था। तो यहाँ पे लिखा है कि 1781। ठीक है, हैदर अली कब मरते हैं, जो द्वितीय युद्ध होता है वो 1780 में स्टार्ट होता है, तब हैदर अली जीत जाते हैं। 1781 में क्या होता है, हैदर अली हारते हैं और मरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 1781 हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल किससे, आयरकूट से हुआ। उसने पोर्टो नोवा के युद्ध में क्या करा, हैदर अली को पराजित कर दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, किसको बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक जैकोबिन क्लब है उसकी स्थापना की और वो उसके सदस्य बन गए। फिर लिखा है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों से आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए थे। तो गाइस हमने पढ़ा था टीपू सुल्तान था जिसने एम्बेसी और क्या है इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी।
ठीक है, तो यहाँ लिखा है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। टीपू सुल्तान ने, तो गाइस ये है पॉलीपुर का युद्ध, मतलब पॉलीपुर में हराया था। एक्चुअली क्या होता है, इस वक्त होते तो हैदर अली शासक है मैसूर के, लेकिन हाँ टीपू सुल्तान ने पॉलीपुर में अंग्रेजों को हराया था। वही उसी टाइम की बात है जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है तब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठा और निजामों के साथ एक क्या है समझौता कर लिया, फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अरकाट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तत्पश्चात मतलब उसके ही बाद क्या होता है, टीपू ने हेक्टर मुनरे की जो सेना है उसको क्या करा, पॉलीपुर नामक स्थान पर क्या करा, हरा दिया। और ये सब नोट्स में हम पढ़ चुके हैं। फिर अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो गाइज ये टीपू सुल्तान के साथ की थी। और ये कब होती है, ये तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उस टाइम की बात है ये। तो आई होप आप लोग को याद होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ लिखा है तृतीय आंग्ल मैसूर, तो गाइज ये वही चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, इसमें कुछ नया है। तो फ्रेंड्स इसमें लिखा है, चलिए आइए देखते हैं। इसमें लिखा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता है 1790 से लेकर 92 का। अवसान यानी कि ख़त्म होता है, ये किस पे होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर ये होता है ख़त्म। और इस संधि में क्या होता है, अंग्रेजों की ओर से कौन होता है, कॉर्नवालिस, और मैसूर की ओर से कौन होता है, टीपू सुल्तान होता है। तो इसके मतलब इसके अनुसार क्या होता है, टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को और साथियों को देना पड़ता है। मतलब आधा भाग तो ये अंग्रेजों को दे देते हैं और कुछ भाग जो है उनके जो साथी हैं उनको देना पड़ा। और साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक है, तो फिर लिखा है श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके जो 2 पुत्र हैं अंग्रेजों के ही कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद क्या किया, ये टिप्पणी की कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से क्या है पंगु बना दिया, यानी कि हरा दिया, तथा साथियों को क्या है शक्तिशाली भी नहीं होने दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, तो गाइस यहाँ लिखा है कि 1799 जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। 1799 की बात है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलमित है, मतलब कौन सा सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हैदर अली पराजित हुए थे, गलत है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया गाइस। ठीक है, ये भी गलत है, और क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हैदर अली ही मरते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता तथा अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, गलत है ये भी, क्योंकि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है उसमें जो है आधा भाग उन्हें अंग्रेजों को और कुछ उनके साथियों को देना पड़ता है। फिर जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें क्या होता है, टीपू पराजित किए गए और क्या है युद्ध में ही दिवंगत हो गए, यानी कि मारे गए। बिल्कुल सही है गाइस, ये चौथा वाला सही है। बाकी आप ये इसकी एक बार व्याख्या खुद से पढ़िएगा, वही सारी चीज़ लिखी है चारों युद्ध के बारे में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालवाई की संधि और मद्रास की संधि कब कब हुई है। तो अभी हम जिससे आंसर निकाल सकते हैं गाइस, अभी हमने मद्रास की संधि पढ़ी थी जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी गाइस। चलिए देखते हैं वो जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब खत्म होता है आपका, 1769 में होता है। और जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 84 में खत्म होता है, 1784 में, तब होती है मंगलौर की संधि। और इलाहाबाद की संधि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि थी गाइस कब थी, ये कब होती है गाइस, जब आपके अंग्रेज होते हैं एक साइड, दूसरी साइड कौन होते हैं, मुगल साम्राज्य होता है, बंगाल का नवाब होता है और अवध का नवाब होता है। वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो उसका आंसर था 1765। ये भी अच्छे से याद होगा आपको। तो गाइस इसकी व्याख्या पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये तब हम पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। तो गैस कहाँ पे करवाया था, तो उन्होंने करवाया था सरधना में। ठीक है, और ये क्या है, जो निर्माण है मेरठ के निकट कहाँ किया है, सरधना में। और जो बेगम समरू है उनका जो टाइम पीरियड है गैस वो है 1750 से 1836 तक का है। ठीक है, फिर लिखा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, आइए देखते हैं। पहला ही गलत है। इसमें लिखा है अली मर्दान खां ने बंगाल के राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। आइए इसकी सीधे व्याख्या देख लेते हैं गाइस। IAS 2003 का ये क्वेश्चन है और ये हो जाते हैं यहाँ पे हमारा समाप्ति होने वाला है गाइस। आइए यहाँ पे लिखा है कि रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। चलिए एक बार हम लोग जो है सारे पॉइंट्स इसके पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
एक लिखा है कि दूसरा लिखा है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। ओके, फिर लिखा है आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। वाह, ठीक है। क्या क्वेश्चन है गाइस, ये तो बिल्कुल लेवल इतना हाई है कि ये ऐसे क्वेश्चन है कि किसी ने आधे लोगों ने या मैक्सिमम लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी लाइंस। मैसूर के टीपू सुल्तान ने क्या लिखा है, श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो ये अगर किसी ने बहुत ही डीप पढ़ा हो तो वो इसके आंसर बता सकता है। ये IAS लेवल का क्वेश्चन है। तो गाइस कुछ चीज़ें होती हैं आप अगर आप नहीं भी पढ़ी होती हैं तो इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें सब कुछ पता हो, बहुत कुछ नहीं पता होता है। प्लस क्या आपके पेपर का पैटर्न भी अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपने नहीं पढ़ा तो लग जाओ इसे ही पढ़ने में। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपके पेपर के पैटर्न के हिसाब से आप पढ़िए। कुछ छूटता है तो छूटने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। फिर लाहौर तथा अमृतसर में तोपे, गोला बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। फिर आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि के नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। और यहाँ लिखा है जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मुर्दान खां को नहीं बल्कि मुर्शिद अली खां को है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ये भी IAS का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के आप बता सकते हैं कि किस एग्जाम का हो सकता है। तो यहाँ लिखा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। एक फिर दूसरा लिखा है, ठीक है, तो ये गलत है गाइस। अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित नहीं किया था। अभी हम व्याख्या सबकी देखेंगे। फिर लिखा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये भी गलत है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में नहीं हुई थी। फिर तीसरा लिखा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर क्या है षड्यंत्र किया। तो दोस्तों ये सही है, मीर जाफर क्या है अंग्रेजों से मिल जाते हैं। ये हम पिछले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आइए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो यहाँ लिखा है 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। ओके, तो यहाँ पे ये गलत था कि इब्राहिम लोदी नहीं था गाइस, यहाँ पे किसको, मराठा सेना को जो है बुरी तरह से पराजित किया था। और इसमें लिखा है JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो। ठीक है, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। फिर लिखा है 1790 से 92 में हुए जो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था और उसकी मृत्यु नहीं होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि से क्या होता है, युद्ध विराम संपन्न हो जाता है, यानी कि विराम लग जाता है युद्ध पे। टीपू की मृत्यु कब होती है, 4th जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो कि 1799 में होता है। अब प्लासी के युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में होता है। मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तो ये वाला सही है, बाकी गलत है। अन्य षड्यंत्रकारियों में क्या थे, साहूकार जगत सेठ थे, राय दुर्लभ थे, अमीन चंद्र प्रमुख थे। अतः केवल तीसरा कथन ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, तो गाइस जो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो यहाँ पे होता है समाप्त। तो फ्रेंड्स तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा चैप्टर नंबर 4 देखेंगे कौन सा है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि जो है गवर्नर जनरल, देखिए ये है आपका चैप्टर नंबर 4 है गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो वही है, हमने जैसे कहा कि बंगाल का गवर्नर होता था, उसके बाद जो पद आया वो भारत में गवर्नर जनरल का आया, उसके बाद जो पद आता है भारत में वाइसराय का था। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ये, उसमें देखेंगे हम लोग। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ये यकीन रखिए कि जो हमारा जो ये सीरीज चल रही है घटना चक्र 2021 लेटेस्ट बुक है गाइस, तो ये आपको मिलेगी भी नहीं कहीं, तो ये हम पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर क्या है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।